जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी वर्ड्स कंप्लीट किए हैं और आज नए सेशन के साथ, जैसे कि पहला वर्ड आपका क्या है? पहला वर्ड है आपका ट्रांजिएंट, है ना। ट्रांजिएंट, तो आप इसको कैसे याद करोगे? ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट को आप कैसे याद करोगे? क्षणिक से। एक मिनट। ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक क्षणिक। अब ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक, एफिमेरल, है ना, ट्रांजिटरी, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ट्रांजिएंट में आ रहा है सेंट, सेंट आ रहा है। तो कोई भी आदमी जो है सेंट या परफ्यूम अगर लगाता है, यूज़ करता है, तो वो क्षणिक होते हैं, परमानेंट तो होते नहीं हैं। तो कैसे हो जो सेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैलिएंट। वैलिएंट मतलब होता है साहसी, साहसी। अब आप इसको याद कैसे करोगे? वाली, इसमें ट्रिक क्या है? बाली, इसकी ट्रिक क्या है इस वर्ड की? वाली। तो बाली जो था वो कैसा था? वो साहसी था या नहीं था? तो बाली जो था वो साहसी था। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरी। तो फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब होता है क्या? क्रोध या उग्र, है ना, फ्यूर। तो इसको आप ये ऐसे याद कर लेंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस कई बार पढ़ा है, तो इसका मतलब उग्र या क्रोधित। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब होता है टहलना या घूमना, घूमना, है ना। तो आप इसको वैन, इसमें आ रहा वैन, तो वैन अगर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? तो आप खूब शहर जहाँ रहते हो उस सिटी को घूमना चाहोगे ना, किससे? वेंडर से, वैन से। तो वेंडर मतलब होता है घूमना। नेक्स्ट वर्ड है टैसी टर्न। ये टैसी जहाँ कहीं भी लग जाएगा हमेशा शांत या साइलेंट का मतलब सेंस देगा। तो टैसी टर्न मतलब होता है चुप्पा या शांत, चुप्पा या शांत, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीकेट, मतलब किसी समस्या को सॉल्व करना या उसे हल करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीकेट। तो एक्सट्रीकेट मतलब होता है हल करना या समस्या सॉल्व करना, है ना। एक्सट्रीकेट, एक्सट्री में ट्रिक आ रहा है, ट्रिक। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग वर्ड को याद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? वर्ड्स को क्या करते हैं? ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं या हल कर देते हैं। कैसे आपको याद करना। नेक्स्ट वर्ड है लाउड। लाउड मतलब चिल्लाना। और किस लिए चिल्लाना? किसी की प्रशंसा, मान ले विराट कोहली ने शॉट मारा तेजी से और आप लोग क्या करते हो? उनकी प्रशंसा करते हो चिल्ला के या क्लैपिंग करके। तो लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय और इसका मतलब होता है प्रशंसा। कैसे? चिल्ला कर जो प्रशंसा की जाती है वो होता है। नेक्स्ट वर्ड है सरकम। ये सर्क, ये है इसका सेंटर और इसके चारों ओर। सरकम स्क्राइब मतलब होता है किसी चीज़ से घिरा, घिरा होना, है ना। तो घिरा होना या किसी सीमा के अंदर। तो सर्कल, सरकम से याद करो सर्कल। तो सर्कल की जो जो बिंदु, जो सर्कल का जो क्या कहते हैं सेंटर है, वो किसी एक मतलब परिधि से घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है। तो सरकम स्क्राइब मतलब होता है घिरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एबंडन। एबंडन मतलब होता है, सॉरी, एबंडन त्यागना, त्यागना। आप इसको आप याद कैसे करोगे? बंधन, बंधन, बंधन को याद करोगे, बंधन, सॉरी। तो जो बंधन मूवी है उसमें जो सभी के रिश्ते और नाते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं या टूट जाते हैं। तो बंधन मतलब त्यागना या टूटना, है ना, संधिविच्छेद। ऑडियस मतलब होता है घिनौना। इसका मतलब क्या होगा? लुक डाउन ऑन अपॉन, मतलब होता है घृणित नज़र से किसी को देखना। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है और हमने इससे पहले पढ़ा भी है। सॉरी यार। लुक डाउन ऑन मतलब होता है किसी को घृणित नज़र से देखना। तो ऑडी, ऑडी, तो जो लोग ऑडी चलाते हैं वो क्या करते हैं? जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? वो घृणित नज़र से देखते हैं कि ये मतलब डाउन ट्रॉडन टाइप के लोग हैं। मतलब उनकी तरफ उनकी जो दृष्टि होती है, लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, वो उनको किस दृष्टि से देखते हैं? घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो ऑडी चलाने वाले जो लोग होते हैं वो पहली बात रिच होते हैं। तो रिच लोग जो है क्या किस तरह देखते हैं? गरीबों को घृणित नज़र से देखते हैं। तो इसका मतलब है घृणित। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेट। डेलीगेट, है ना। तो एक डेलीगेट का पद होता है, गांव में एक चुनाव होता है, तो ये प्रतिनिधि होता है। जैसे प्रधान का होता है, जैसे सांसद का होता है, जैसे विधायक का होता है, तो वो क्या होता है? डेलीगेट। तो डेलीगेट को आप क्या कर डेली, डेली जो आपके गेट पे आता है, कौन आता है? जो प्रतिनिधि होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नोक्शियस, मतलब होता है घृणित। इसका मतलब भी होता है घृणित, ये इसका सिनोनिम्स कह सकते हो। तो इसमें नोक्सी आ रहा है, नोक्सी लाइक अ नोसी, नोजी।
तो जैसे मतलब कोई छोटा बच्चा या किसी के भी नोज़ी ठंड वंड लग जाती है तो जुकाम आ जाता है तो नोज़ी आता है। तो नोज़ी से क्या, अगर नोज़ी आप देख लेते हो तो क्या घृणा हो, मतलब घृणित लगता है ना, मतलब वो नेगेटिव सेंस में इसको समझना है। तो जो नोज़ी होती है वो मतलब देखने में क्या थोड़ा घृणित होता है ना, तो इसको ऐसे आप याद कर लेंगे। कोवेनेंट मतलब होता है क्या, समझौता। तो कोवेंट जैसे कोई कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है कि इतना प्रोडक्ट आप हमें देंगे और हम आपको ये चीज़ देंगे, कोई भी चीज़ प्रकार समझौता। तो इसी प्रकार की एक कंपनी है वेना। देखो कम समय में ज़्यादा मैटर देना, डिलीवर करना रहता है, ठीक है, चल रहा है, सही है। तो वेना, तो इसी प्रकार एक वेना कंपनी है, क्या है, वेना कंपनी है। तो वेना कंपनी और किसी अन्य कंपनी में क्या हुआ, समझौता हुआ, किस चीज़ को लेके, प्रोडक्ट को लेकर या किसी चीज़ को लेके। तो वेना कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जिसमें क्या हुआ था, समझौता हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है क्या, स्टीम। क्या होता है, स्टीम, है ना, स्टीम, इसको याद करोगे। इस टीम इंडिया का सम्मान होगा अगर वर्ल्ड कप जीत के आएगी, ये इसका सिनोनिम्स है। तो आप डिफरेंस को याद करोगे डिफेंस से। अब ये बताओ कोई भी आदमी कितना भी बेकार हो लेकिन वो डिफेंस का सम्मान करता नहीं करता। तो डिफरेंस को पहले इसकी ट्रिक हम लोग बनाते थे डिफरेंस से, मतलब सम्मान, अलग से खड़ा होना या स्टैंड आउट से। अब हम लोगों ने आज से नई ट्रिक बनाई है डिफेंस। तो डिफेंस ज़्यादा मजबूत वर्ड लग रहा है। तो डिफेंस का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। डबल एफ नहीं है, केवल सिंगल एफ, डिफरेंस वो डिफरेंस हो जाएगा, उसमें मतलब भिन्न होता है। टाई रेड, अब ये बताओ किसी की शोक सभा में अगर आप जाओगे, किसी के वहाँ डेथ हो जाएगी, तो टाई और रेड आप लगा के जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको आलोचना हो जाएगी। और इसकी ट्रिक हम लोग जान लेते हैं इस पर शब्दों में फिर से। टाई रेड लगा के अगर किसी की शोक सभा में जाओगे, सब फॉर्मल सूट पैंट में गए हैं और आप टाई रेड लगा के, जस्ट इमेजिन करिए कि टाई रेड लगा के आप गए हैं बिल्कुल सबसे अलग दिखने के लिए, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, आलोचना होगी। नेक्स्ट वर्ड है सैला सिटी। सैला सिटी मतलब होता है कामुकता, लस्टफुल, सॉरी लस्टफुल, लस्ट याद कर लो, कामुकता, लस्टफुल, है ना, लस्ट, कामुकता। तो सैला, देखो ये वर्ड ही मतलब बड़ा awkward आ रहा है तो इसमें ट्रिक बताने की जरूरत है। सैला आ रहा है तो इसको आप ऐसे ही याद कर लोगे। कामुक मतलब कामुक, सेंसुअल प्लेजर के लिए जो होती हैं वो चीज़ें, सेक्सुअल प्लेजर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंसुरेट, मतलब होता है रिजेंबल टेक आफ्टर। क्या होता है माय डियर, रिजेंबल टेक आफ्टर मतलब डिट्टो, किसी चीज़ की तरह होना, है ना, समान किसी। तो कामन, इसमें आ रहा कामन, एक समान। पहले आप हिंदी लिख लो फिर उसके बाद ट्रिक समझो। अब इसकी ट्रिक क्या है, कामन अगर किसी व्यक्ति की कामन सूरत है, जैसे क्या, ये इसका टेक आफ्टर क्या है, सिनोनिम्स है। तो जैसे एक्स और प्लस हम लोग पढ़ते नहीं है, इसमें कामन क्या है, एक्स कामन है, क्योंकि एक्स की सूरत और एक्स स्क्वायर की सूरत सेम है, तो एक्स कामन ले लेते हैं तो 1 बन जाता है। तो इसी प्रकार तो कामन सूरत होने पर हम क्या करें, कहेंगे कि एक्स और एक्स स्क्वायर की सूरत समान थी, इसलिए हमने क्या ले लिया, कामन ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। अब माय डियर जब कहीं भी क्रेड आया जाएगा, क्रेड, तो क्रेड जब कभी आएगा ये रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है विश्वास या विश्वसनीय। तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। तो क्रेडिबल मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। विशिष्ट मतलब होता है क्या, विशिष्ट मतलब होता है किसी की, हम सभी की लाइफ में, या बीसीसीआई हो या कोई भी बैंक हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लाइफ में उतराव चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। तो इसी प्रकार विशिष्ट, तो विशिष्ट जो लोग विशिष्ट भी हैं तो वो विशिष्ट लोगों के भी मध्य में भी क्या होता है, वो उतराव चढ़ाव होते हैं। तो विशिष्ट मतलब होता है उतराव चढ़ाव, या बीसीसीआई से अधिक विशिष्ट ज़्यादा बेहतर है। तो चाहे विशिष्ट हो चाहे जनरल हो, सब लोगों की लाइफ में क्या होता है, एक उतराव और चढ़ाव होता है। मतलब लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती है, कभी अप्स एंड डाउन्स हर व्यक्ति के लाइफ में आते ही आते हैं। अब फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशंस को समाप्ति की ओर चलते हैं। पहला वर्ड आपका ट्रांजिएंट है, और ट्रांजिएंट को आप कैसे याद करोगे, जो आपका ट्रांजिएंट में सेंट आ रहा है, तो सेंट जो होते हैं वो हमारे क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैलियंट। वैलियंट में वाली आ रहा है, तो जो वाली हमारा है, जो वाली थे वो वाली साहब कैसे थे, वो साहसी थे, वो निडर व्यक्ति थे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरी। तो फास्ट एंड फ्यूरी में मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस में फ्यूरी से याद करो, या फ्यूर, जैसे हम लोग जुल्फ़े वगैरह नहीं निकालते हैं गर्ल्स वगैरह,
तो उसको मतलब ऐसे याद कर लो, ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड को घुमाने से अच्छा है, जो छोटा वर्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि नॉर्मली आप याद कर लो। वांडर में आ रहा है वांड, वैन, तो वैन पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको वैन मिल जाए, 4-5 दोस्त हों तो क्या करेंगे, मस्ती करेंगे नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं घूमेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न, और हमेशा TACI लग जाएगा, तो हमें क्या देगा, TACI लग जाएगा, हमें वो देता है चुप्पा या शांत या साइलेंट होने का सेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीकेट, में ट्रिक आ रहा है, तो हम लोग आपकी समस्या, हम लोग जो है जो वर्ड पढ़ रहे हैं, वकैब पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कोई चीज़ फंसती है तो हम लोग उसका क्लू ही बना डालते हैं, मतलब ट्रिक ही बना जाते हैं। तो ट्रिक से हम क्या करते हैं, वर्ड पावर की समस्या को सॉल्व कर देते हैं, हमेशा के लिए नहीं सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाउड, लाउड मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाना मतलब किसी की प्रशंसा में चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है सरकमस्क्राइब, जो सर हमारे थे वो सर, जो हमारा सरकम है, सरकम मतलब सरकमफ्रेंस होता ही है परिधि, तो आप चाहे इसको घिरा कह सकते हैं, उसी से बना है, या जो सेंटर होता है वो परिधि से घिरा हुआ होता है। एक बंधन मूवी है जिसमें सब लोगों के रिश्ते नाते अलग हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं, ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक, आप इसको ऐसे याद करोगे। ऑडियस, माय डियर, जो ऑडियस होता है, ऑडी, जो ऑडी हम लोग चलाते हैं, जो लोग ऑडी चलाते हैं वो क्या, जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेट, तो जो आपके गेट पर होता है डेली डेली, वो कैसा होता है, वो डेली डेली आने वाले लोग कैसे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। अब नोक्सियस, अगर किसी को नोज़ी आ रही है तो आप उसकी नोज़ी से आपको क्या, उससे भले ही घृणा नहीं, लेकिन नोज़ी एक मतलब थोड़ा सा घृणित चीज़ है। कोवेनेंट में वेना, वेना हमने याद किया है, तो वीना कंपनी जो है अदर के साथ क्या करती है, समझौता करती है। डिफरेंस मतलब होता है सम्मान, और डिफेंस का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टाई रेड, तो जो टाई, हम लाल टाई लगाते हैं अगर किसी की शोक सभा में तो उसकी आलोचना होगी। सैला सिटी, साला सिटी मतलब होता है, देखो लास्ट, देखो इसमें ट्रिक अगर बताते, मान लिया प्रोनाउंसिएशन नहीं सही जा रहा है तो ये मत समझिएगा कि प्रोनाउंसिएशन अरे हता ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉमन सूरत, तो कॉमन सूरत को आप कैसे याद करोगे, जो कॉमन सूरत किसी व्यक्ति की कॉमन सूरत है तो वो क्या होगी, अगर किसी की कॉमन सूरत है तो अर्थात वो चीज़ एक समान है, सूरत एक समान, तो वो भी वर्ड भी बोल रहा है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय हो जाएगा, क्रेड कहीं भी लगता है तो विश्वास का सेंस देता है। नेक्स्ट वर्ड है विशेषण, मतलब विशेषण मतलब होता है, ये वर्ड बोलना मेरे लिए बहुत मतलब चुनौती देता है, तो इसको आप चाहे विशेषण कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं इसको, उतराव चढ़ाव, तो हर व्यक्ति की लाइफ में उतराव चढ़ाव होता है, ठीक है। फिर धन्यवाद।